What's the step by step approach to improve your frequency या फिर उस हायर फ्रीक्वेंसी पे पहुंचने के लिए क्या रूटीन रिचुअल एनी टेक अवेज विच आर ऑडियंस कैन गेट अलॉन्ग विद देम टुडे और वो उसको प्रैक्टिस कर सके अपनी लाइफ में इंस्टेंटली वो एक चेंज फील कर सके एक शिफ्ट फील कर सके. इट स्टार्ट्स विद मॉर्निंग. लोग जब उठते हैं ना उस मोमेंट में सबसे पहले वो हिट करता है. पीपल फील लोनली, पीपल फील स्ट्रेस, अरे और नहीं अभी नहीं. सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, if you can ask yourself, I call it a fun activity, okay, F-U-N. People say that I need more discipline, I said I just add fun to your life. Fun ka F is first, future self, I would say. F stands for future. Your future self you need to imagine first. Okay. आज का दिन अगर मैं best self जी रही हूँ मेरा, right? So how would I show up completely rather than अरे खाना बनाना है, टिफिन देना है, you know, ऑफिस जाना है या हस्बैंड का ये देखना है. वो immediate हम लोग जब उठते हैं तो रूटीन टू डू लिस्ट सामने आ जाती है हमारी. उस मोमेंट में आस्क योरसेल्फ अ बेटर क्वेश्चन. टेक वन डे एट अ टाइम, आई वुड से. डोंट मेक इट अ लॉन्ग टर्म मिशन बिकॉज वो फिर बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. उस एनर्जी के संग उठिए, ग्रैटिट्यूड के संग उठिए, एज इफ ये डे ऑलरेडी आई हैव लिव्ड दिस बेस्ट डे. फिर you means unplug. We are multitaskers, let's face it. Right? We need to do a lot of things. So for some time just unplug from your old self and just again, पता है उठेंगे ये आएगा, बच्चा कुछ बोलेगा, मदर कुछ बोलेगी, whatever, you know, पता है. So unplug from your reaction mode and get into the response state in advance. ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, ट्रिगर आता है उस समय हैंडल करना मुश्किल है. मुझे पता है मेरे लाइफ में क्या ट्रिगर्स है. आई एम नॉट स्टूपिड. मुझे पता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. सो इफ आई प्रैक्टिस माई सेल्फ कॉन्शियसली, right, and if I just think that, oh my god, anything can pass through me, I'm super duper amazing, and then I can unplug from that and I can really create that time and I can really respond better. I can choose my responses consciously there and then. So that is you unplug. And then I would say the end part, which is most amazing, do something new every day for yourself. Even if it is for 15 minutes. If you want to dance, you dance. If you want to paint, you paint. For women, we have lost touch with the creation mode. I do this every single day. I add more fun. I don't need more discipline in my life, I feel. Right? बहुत है कि ये कर लो, ये see steps में अब क्या क्या करना है मैं आपको list दे सकती हूँ. People say gratitude practice करो, which should be a way of life. Affirmation correctly. I teach all of these things also, and we are supposed to do that. But for morning defines you. Instead of doing so many things, taking pressure कि इतना कुछ मुझे करना है अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए, I always say do one thing but do it consistently. Yes. And do it with full belief in that कि ये मैं बस करूँगी, कंसिस्टेंसी के साथ करूँगी और ये मुझे मेरी लाइफ को चेंज कर देगी. जब आप ये बिलीव बोले ना, एक बहुत अच्छा टर्म है, बिलीव इज लाइक प्रेगनेंसी. इधर यू आर इधर यू आर नॉट. प्रॉब्लम क्या होता है ना, पता है, व्हाई डू मोस्ट पीपल फेल? विंस देखो, ग्रैटिट्यूड करो, ये सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, यू नो, सब चीज़ अच्छा है, मदर फादर सबसे रिलेशनशिप, बट मेरा ये प्रॉब्लम है, बट लाइन ना वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है. वी स्टार्ट विथ पॉजिटिव, यू नो, आई नो जो आप बोल रहे हो बहुत अच्छा है, बट ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, या ये इसका मतलब आपका बिलीफ है ही नहीं इसमें. एंड उल्टा अगर बट को कर दो तो जस्ट थिंक अबाउट इट. लैंग्वेज प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर मैं बोलूँ यू नो व्हाट, मेरे ये प्रॉब्लम्स है बट आई एम श्योर आज का दिन अच्छा जाएगा. आर यू सीइंग द डिफरेंस? जो माई ब्रेन रजिस्टर्स व्हाट आई फोकस टुवर्ड्स द एंड ऑलवेज. फाइनली माई इमोशंस कैसा है, right? My subconscious is registering that. So we need to change our vocabulary. Even your self-talk changes your brain chemistry. और इसके ऊपर स्टडी भी है कि जब आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन रेफर करते हो, अपने आप को नाम से एड्रेस करते हो और बोलते हो, गुंजन यू कैन डू इट, गुंजन यू कैन क्रिएट अ ग्रेट पॉडकास्ट, गुंजन यू कैन डू दिस बेटर, and this is how your physiology changes and your reality changes. So what do you think is the impact of our words? जो जिस तरह के words या vocabulary हम daily life में use करते हैं, उसका हमारी reality पे क्या effect होता है? Switch on your TV all the time. What do I mean by that? Transformation vocabulary. Transform your vocabulary. Because बोलते हैं हमारा vocabulary creates our emotions. We have to understand that. My vocabulary creates my emotion. Today I'm saying I'm stressed, this is not working, this is pathetic, versus it's a little inconvenient right now for me. There's a difference. मेरे subconscious को inconvenient word ही नहीं मालूम है. मेरे subconscious को stress word भी नहीं मालूम है. But it's my emotion. It's my emotional intensity that I'm adding
to it. So if I say that it's just a little inconvenience for me, this happened right now, right? Versus, oh my God, ye kya ho raha hai? I'm so stressed. So words have a very powerful role. So we need to make sure that, we are using the right vocabulary. पता है, habit है vocabulary का भी, right? So मेरे साथ ये होता था पहले, जब मैं start की थी अपना journey, and when I was not like into a coach mode. So whenever I used to see my husband, I used to say, मैं थक गई हूँ, I'm tired. So that became my habit. आपको मतलब, just to get the sympathy, just to get that, support from him. I need to know what am I talking at every point. I need to become super conscious of my unconscious. Train करो 10 बार, 15 बार, 20 बार अपने brain को बोलो ये. Right? How can I celebrate more of the awesomeness that I have inside of me? If I ask a question, I have a reptilian brain, I have a prefrontal lobe. My prefrontal lobe is the intellect, basically, जो intelligence है. So today if I say, why am I so, stressed? Or why are things not working in spite of me working so hard? लोगों का ये बहुत क्वेश्चन आता है. मेरा प्रीफ्रंटल लोब का एक काम है, वो पूरा न्यूरल नेटवर्क को सर्च करेगा to give you this answer. कि why are things not working for you? Oh, because your husband does not love you, because you don't have support, because आपकी finances ठीक नहीं है, because आपके बच्चे ऐसे हैं, ये जो भी पूरा, या बचपन का भी स्टोरीज याद कर लेगा. उल्टा क्वेश्चन पूछो, राइट? हाउ माई लाइफ सो ऑसम, राइट? अगर मैं ये क्वेश्चन आदत कर लूँ ना बोलने का, हाउ इज माई लाइफ सो ब्यूटिफुल, मेरा प्री फ्रंटल लोब वहीं पूरा न्यूरल नेटवर्क सर्च करेगा, सारे इंसिडेंट्स को याद दिलाएगा मेरे को, दैट हाउ इज माई लाइफ सो ऑसम. Right. It's amazing, no? So why can't we ask good quality questions? Life is all about the questions that you ask yourself. So our brain works like Google में लिख दो डेयरी के फायदे, तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू डेयरी के कितने फायदे हैं. Yes. और बता दो कि डेयरी के नुकसान, तो डेयरी के नुकसान आ जाएंगे. Absolutely. हमारे ब्रेन में भी वैसे ही है, जो फीड करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, you will get the response. You'll get the answer, and then you'll feel more, whether you want to feel happy or stressed, it depends. It's totally depending on the questions that you're asking yourself. Subconscious में whatever you practice long enough, that becomes you. If you're practicing stress, anxiety, burdens, all of that, if your safety mechanism, my brain thinks that's safe. That is who she is. That's the identity which she carries. And life is going to be reinforcing what you have identified with you. It's not about what I want. It's about who am I as a person. जो हमने gratitude की बात करी, there are a lot of studies which prove that कि जो लोग डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं या हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं, थैंकफुल होते हैं, दे हैव ग्रेटर सेटिस्फैक्शन इन देयर लाइफ, दे हैव बेटर मेंटल हेल्थ, उनकी एंग्जाइटी लेवल्स लो होते हैं, तो उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है जस्ट बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिफिकेशन, ग्रैटिट्यूड. और जैसे आपने बताया कि आप डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो और मॉर्निंग रिचुअल है, इसी तरह से मेरा भी एक रिचुअल है. और दोज हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, मे बी वी कैन एनकरेज देम कि वो लोग भी करें. सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं हर रोज़ सोने से पहले आई थिंक ऑफ और आई राइट डाउन 3 थिंग्स फॉर विच आई एम ग्रेटफुल. और अब ये होता क्या है ना, हम हर रोज़ जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं ना, तो हम हर रोज सेम चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं. लेट्स से किसी की फैमिली अच्छी है तो वो बोलेंगे हाँ फॉर द गुड फैमिली, किसी का जॉब अच्छी है, करियर अच्छा है तो उसके लिए, किसी की हेल्थ अच्छी है तो उसके लिए. बट द ट्रिक हेयर इज टू थिंक ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स एवरी डे. Yes. And then we will realize how blessed we are कि हम हर रोज की जिंदगी में हमारे साथ बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं जो हम अनदेखा कर जाते हैं. किसी ने लिफ्ट में स्माइल पास की, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. गार्ड भैया ने आपको अच्छे से गुड मॉर्निंग विश किया, या आप जब सुबह उठे तो आपकी गाड़ी क्लीन थी, या आपके पेट ने आज अच्छे से खाना खाया, आज आपको ट्रैफिक नहीं मिला, आप टाइम पे ऑफिस पहुंच गए. देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स जिसके लिए हम रोज थैंकफुल, ग्रेटफुल, शुक्राना फील कर सकते हैं. एब्सोल्युटली, सो ब्यूटिफुली शेयर. थैंक यू सो मच. बिकॉज यही तो लोगों का प्रॉब्लम है, रात को जब सोते हैं तो हमारा ब्रेन कंडीशनड है सोचने के लिए व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर अस. आज का दिन में मैंने ये टास्क लिखा था, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्या अच्छा नहीं हुआ, उस पर सबसे पहले ध्यान जाता है. एंड उस पर घुस जाते हैं हम लोग, एसोसिएट कर सकते हैं, और बाकी सब जो अच्छा हुआ उससे दूर हट जाते हैं, राइट, डिसएसोसिएट कर जाते हैं. बट व्हाट इफ एक ही चीज जो अच्छा हुआ उसमें घुस के वापस को रीलिव करे, right? And then if we can practice with as if I'm there, so what good happened, and I'm really
इन देयर. सो एक होता है ना, जैसे फेरिस व्हील को दूर से देख रहे हो तो फेरिस व्हील चल रहा है, राइट. पर अगर आप फेरिस व्हील में बैठ गए हो तो आपका एक्सपीरियंस अलग है. आई मीन इफ आई टेल यू टू क्लोज योर आईज राइट नाउ एंड थिंक दैट यू आर इनटू अ फेरिस व्हील एंड ऊपर जा रहे हो नीचे, तो आपको फीलिंग आता है. You'll smile. You'll start smile. smiling just by thinking of it. Yes, absolutely. Yeah. So कुछ लोग होते हैं जो खाली लिखते हैं, मतलब कर रहे हैं एज अ रूटीन, अंदर में फील नहीं कर रहे Feel नहीं कर रहे हैं, एंड हार्ट सेंटर इज द सेंटर ऑफ रिसेप्टिविटी. वहीं पे ग्रेटिट्यूड है. तो जब तक आप अपने हार्ट को ओपन नहीं करोगे ना, वो रिसीविंग मोड में मैनिफेस्टेशन बहुत दूर है. इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी ओपन हार्ट एंड यू नीड टू रियली रियली फील द फीलिंग. फीलिंग्स हार्ट में आती है, थिंकिंग ब्रेन में आती है. सो ब्रेन को कोहेरेंट बनाओ, ब्रेन को एकदम अपना इंटेंशन को क्लियर रखो. व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ, नॉट व्हाट डू आई नॉट वांट. आधे से ज्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि क्या नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसे मदर इन लॉ नहीं चाहिए, ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए, ऐसा बॉस नहीं चाहिए, वट एवर. आई डोंट वांट दिस इन माय लाइफ टू हैपन, राइट. बट व्हाट डू यू वांट? एंड पीपल से आई वांट पीस. पीस की डेफिनेशन क्या है? क्या चीज से पीस मिलेगी? क्योंकि पीस जब मिल जाएगी तो वो पीस नहीं रहेगी, और कुछ मिलेगा चाहिए. So, मुझे चाहिए क्या? बी वेरी क्लियर. यूज योर विजुअल, यूज योर ऑडिटरी, यूज योर किनेस्थेटिक. तीनों को इंगेज करके बनाइए. व्हाट डू यू वांट टू फील, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ. ब्रेन को एकदम सिग्नल दे दीजिए ये चाहिए, एंड देन सिट विद दैट and just feel the feeling of gratitude, receiving it already. So रितु, हमने बात की कि हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो, पॉजिटिव थॉट सोचो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो और नेगेटिविटी से दूर रहो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ये सब चीज़ों की. बट एक रियल लाइफ चैलेंज आता है लोगों को. वो ये सब करना चाहते हैं, रादर करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, दे ट्राई एंड डू एवरीथिंग राइट इन देयर लाइफ, बट उनका ना कई बार एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं होता. उनके फैमिली मेम्बर्स, कईयों का पार्टनर, बच्चे, हालात, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, वो घर के इतने सपोर्टिव नहीं होते और वो चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं पुल डाउन फील करते हैं. उनको लगता है कि ये सब चीज़ें हमें सपोर्ट नहीं कर रही, विच इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू डू. डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दिस? आप वो मेट्रोनॉम देखियो. मेट्रोनॉम जो होता है, दैट्स अ टूल जो एक रिदम प्रोड्यूस करता है. क्लिक 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 क्लिक. दिस इज अ रियल एक्सपेरिमेंट विच वाज डन, एंड देयर वर more than 500 metronomes together, and they started at a different time, in the sense एक click 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 click, तो second का time, third का time, सब अलग अलग time पे चालू हो रहा था. So it was like a chaos. After a few hours, it was actually like click 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 click. It was amazing to see that all started vibrating at the same click 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 click. मतलब वो automatically हो गया. सारा मेट्रोनॉम जो था उस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व करके एवरीथिंग स्टार्टेड वाइब्रेटिंग एट द सेम लेवल. सो जब लोग बोलते हैं ना कि मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं एफर्मेशन कर रही हूँ, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, आई एम डूइंग एवरीथिंग, इफ दे कंटिन्यू practicing for a long period of time, in the sense, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कुछ घंटे लगे, यहाँ पे हो सकता है ये हमारी लाइफ है, हो सकता है कुछ महीने लग जाए for that matter, हो सकता है 1 year भी लग जाए, I don't know the time ban कितना देर लगेगा, but if you continue doing it ना for a period of time without any doubts, without any disbelief, without any buts, I would say, so the environment has to match your frequency. वो होना ही है, but उसके लिए 2 keys है, वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. ये एक दिन का मैजिक नहीं है कि एक दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 10 दिन करोगे. लोगों में पेशेंस की कमी है. लोग बोलते हैं कि वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज आप वो कर भी रहे हो विथ दैट एंग्जाइटी कि कब होगा. लोग आउटकम से अटैच्ड हो जाते हैं. लोगों को लगता है मुझे ये चाहिए इसलिए मुझे ये प्रैक्टिस करना है. फ्रीक्वेंसी वर्क ऐसे नहीं होती है. फ्रीक्वेंसी वर्क दिल से होती है. मतलब दिल से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, दिल से सारे प्रोसेसेस करो, दिल से कुछ फन एक्टिविटी करो. फन जो मैंने बात किया, दिल से अपने एफर्मेशंस निकालोगे, एकदम विजुअलाइज करोगे प्रॉपर्ली, सब कुछ करोगे तो वो मिलना ही है. फिर पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं मिले. ये वर्ल्ड ना एक लॉज पे ऑपरेट होती है. जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ये यूनिवर्स, जैसे सन एक है, अर्थ है, तो अर्थ सन के अराउंड में ही होगा, सन नहीं घूम सकता अर्थ के अराउंड में. वैसे ये सब लॉज हैं. अगर लोग समझ जाइए ना कि ये होना ही है, अगर आप ये करो तो ये एक लॉ है. यूनिवर्स नहीं तो फंक्शन ही नहीं कर सकता है. मतलब फिर क्योटिक हो जाएगा पूरी लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. इस क्लिप को देख के आपको जितना भी मज़ा आया, आई एम श्योर जब आप इस पूरे एपिसोड को देखोगे तो आपको 10x ज़्यादा अच्छा और एम्पावर्ड लगने वाला है. तो पूरे एपिसोड का फ़ायदा लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं.